ध्यान देना, इस पर अभी बहुत सारे एग्जाम्पल चर्चा करेंगे। ज्यादा लाना होगा हमेशा, या नहीं तो क्या लाने होंगे, कम लाने होंगे। हम हमेशा 100/100 में इस्तेमाल करेंगे। 100/100 कुछ भी नहीं होता है, लेकिन परसेंटेज है जिसके कारण हम लोग 100/100 का यूज कर रहे हैं। अगर ज्यादा लाना हो तो प्लस ऊपर कीजिएगा, अगर लॉस हुआ है तो माइनस नीचे कीजिएगा। दोनों करना है तो दोनों, प्लस ऊपर और माइनस क्या करेगा, नीचे। और जो रुपया और वगैरह दिया हुआ है अकॉर्डिंगली उसको मल्टीप्लाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ अगर कम लाने हैं, 100/100 ही लिखना है हमको। कम लाने हैं तो माइनस को ऊपर करेंगे, प्लस करना है तो नीचे करेंगे। अब इस दोनों में क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है। यहाँ पर मल्टीप्लाइड करेंगे। जो भी दिया हो, रुपया रुपया दिया हुआ है तो रुपया को मल्टीप्लाइड करेंगे, परसेंटेज दिया हुआ है तो 100 मल्टीप्लाइड करेंगे, नंबर लाने हो तो नंबर। बस सिंपल सी बात है। चलिए एग्जाम्पल के रूप में हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में एक छोटा सा क्वेश्चन अभी हमने जस्ट बताया था। मान लो किसी वस्तु को कितना में बेचता है, सेलिंग प्राइस है 6600 में बेचता है। अब बेचने के दौरान इसे प्रॉफिट कितने हो रहे हैं, प्रॉफिट 10% क्या हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहे हैं। तो बताइए इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, निकालना है कॉस्ट प्राइस। टारगेट क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में 100/100 के रूप में अगर इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं तो 100/100 है। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितने दिए हुए हैं, 6600 दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है उसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइड करेंगे। 66 क्या है, 100 है, मल्टीप्लाइड कर दीजिए। अब ये सेलिंग प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब खरीदे क्या थे, कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर कॉस्ट प्राइस निकालने हैं, हम 10% प्रॉफिट में बेचे हैं, 6600 बेचे हैं, तो इसका मतलब खरीदे कम में होंगे तभी तो प्रॉफिट हुआ। यानी कॉस्ट प्राइस अगर पूछा जाए तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा आपका, कम होगा। तो देखिए, तो कम लाने हैं, प्रॉफिट हुआ है तो प्लस ही करेंगे, लेकिन कम लाना है। टारगेट क्या हो गया, आपको क्या लाना है, कम लाना है। टारगेट क्या हो गया, कम। काहे सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट में बेचे हैं तो ज्यादा में बेचे होंगे, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या होना चाहिए, कम। कम लाने के लिए प्रॉफिट हुए हैं तो प्रॉफिट को हम हमेशा क्या करेंगे, प्लस प्लस नीचे करेंगे। प्लस नीचे करेंगे तो क्या होगा, कम आएगा। अगर ऊपर करते ज्यादा आ जाता। तो 100 में 10 प्लस करने से ये क्या हो गया, 110। अब सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया, तो 6 इंटू 0 60 टाइम्स क्या हो गया, पूरा कट गया। तो 60 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 6000। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 6000। जरा एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कहता है कि 6600 में बेचे हैं तो 10% का प्रॉफिट हुआ है। इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस कम होगा, कम लाना है। 100/100 में यूज कर रहे हैं तो 100/100 में नीचे प्लस करेंगे। और प्लस ही क्यों कम करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हुआ। तो नीचे 100/100 10, और सेलिंग प्राइस यहाँ उसको मल्टीप्लाइड रुपया में कर दिया 6600। तो आपको सॉल्व होकर 6000 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 6000। अब ज्यादा ध्यान दो। ऐसे ही इसी क्वेश्चन पर हम अगर चर्चा करते हुए कहते हैं आपको, मान लो कि एग्जांपल के रूप में वस्तु का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना, 6000 है, और इसको हमको 10% प्रॉफिट बेचना है। कितना बेचना है, 10% प्रॉफिट बेचना है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा ये बताइए। तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो 100/100 का स्ट्रक्चर में अगर यूज करते हैं, 100/100 का स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस के वैल्यू, सेलिंग प्राइस निकालना है हमको, सेलिंग प्राइस निकालना है। और कॉस्ट प्राइस यहाँ दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 6000। तो 6000 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर प्रॉफिट चाहिए तो ज्यादा में बेचेंगे। टारगेट क्या है, ज्यादा लाना है। तो ज्यादा लाने के लिए प्लस करना है। प्रॉफिट हुआ है तो क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस अगर ऊपर करेंगे तभी ना ज्यादा आएगा। तो प्लस ऊपर करेंगे तो 110 हो जाएंगे, 100 + 10 110। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। तो 60 इंटू 6 इंटू 11 क्या हो गया, 66। एंड डबल जीरो हो गया तो आंसर क्या हो गया, सेलिंग प्राइस कितने हो गए, 6600 हो गया। बात तो समझ गए होंगे। अब ज्यादा ध्यान दो। अगर क्वेश्चन मान लो कहता है, ठीक है, अब कम की बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 12,000 में किसी वस्तु को हमने खरीदा है, कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस कहता है 12,000 है। अब हम चाहते हैं कि इसमें 20% लॉस में बेचे। लॉस हो गया, कितने लॉस में बेच दिए हम इसको, 20% लॉस में बेचे हैं। तो बताइए कि सेलिंग प्राइस क्या है। तो 100/100 का अगर यूज करते हैं तो 100/100 यूज करते हैं। जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस 12,000 यहाँ लिख दिए हम, ठीक है। और तो सेलिंग प्राइस लॉस में बेचे तो सेलिंग प्राइस क्या, कम में बेच दिए तब तो लॉस हो गया। तो कम लाने हैं, तो कम लाने के लिए माइनस कहाँ करेंगे हम, कम लाने के लिए, यानी 12,000 में खरीदे, 20% लॉस में बेचे हैं तो क्या लाना चाहिए, तो बेचे कितना में, कम में बेचे हैं। तो कम लाने के लिए कहाँ करेंगे, माइनस ऊपर करेंगे। तो माइनस ऊपर करेंगे तो ये -20 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 जीरो हम देख रहे हैं कैंसिल हो गए। तो 2 जीरो 12 इंटू 8 कितना हो गया, 96 है। और 2 जीरो या 9600 में क्या किए हैं, बेचे हैं। बात समझ गए, बड़ा साधारण सी बात है। 12,000 में खरीदे तो 20% लॉस में बेचे, यानी कम में बेचे हैं, लाना कम है। तो लॉस है तो माइनस करेंगे, तो ऊपर माइनस कर देंगे। ऊपर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। तो वो 80/100 इंटू कॉस्ट प्राइस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको क्या करें, 12,000 मल्टीप्लाई किया, 9600 आ गया। अब ज्यादा ध्यान दो। आप एक क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर आप पूछा जाता है, उसी क्वेश्चन को डायरेक्ट बतलाते हैं। जैसे मान लो जैसे मान लीजिए आप
पर मंथ मैगजीन खरीदते हैं या किताब खरीदते हैं, तो मैगजीन या किताब खरीदते हैं तो वो किताब का प्रिंट रहता है मान लो 200 रुपये प्रिंट है, लेकिन आपको मिल जाते हैं 120 से मिल गया या 150 से मिल गया, तो क्या वो दुकानदार आप लॉस तक थोड़ी बेचता है। तो दुकानदार क्या करता है कि उस पर इतना जितना लागत है उस पर ज्यादा प्रिंट करता है, और ज्यादा प्रिंट करने के बाद भी डिस्काउंट देता है, तो भी उसे क्या होते हैं, प्रॉफिट होते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, हम सिंपल क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, मान लो कि हमने दुकानदार ने एक वस्तु बनाया, उसका लागत मूल्य है 10,000 रुपया, ठीक है। अब चाहता है कि इसको कितना प्रिंट करे, मार्क प्राइस पे कितना रखे, क्यों कितना रखे कि 20% डिस्काउंट देने के बावजूद 20% डिस्काउंट देने के बावजूद 20% क्या हो, प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। बात तो समझ रहे हो, बड़ा साधारण सी बात है। कहता है अगर किसी वस्तु का लागत मूल्य 10,000 रुपया है, अब इस पर कितना, इसका मार्क प्राइस क्या करें, इसको प्रिंट कितना करें कि कस्टमर है तो 20% डिस्काउंट भी दे दे और हमको 20% प्रॉफिट भी हो जाए। तो आप ध्यान दीजिए, डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, माइनस में यूज करेंगे, प्रॉफिट के लिए प्लस यूज करेंगे, इस बात का हमेशा ध्यान देना। 100/100 के यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मेरा लागत मूल्य 10,000 रुपया क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसको यहाँ रख दिया। अब 100/100 है, 100/100 है, और इस उसमें इस 10,000 को मल्टीप्लाइड करना है, तो मार्क प्राइस क्या होगा, ज्यादा मार्क प्राइस रखेंगे तभी तो प्रॉफिट होंगे, ठीक है। तो कहता है कि 20% डिस्काउंट देने के बाद प्रॉफिट ज्यादा लाना है, तो ज्यादा लाने के लिए ज्यादा क्या टारगेट है कि ज्यादा लाना है, ज्यादा लाने के लिए क्या करेंगे, प्लस को ऊपर करेंगे और डिस्काउंट है तो माइनस क्या नीचे करेंगे, तो दोनों इत्तेफाकन वैल्यू कितने 20 एंड 20 है। तो ऊपर क्या हो गया 120 और नीचे क्या हो गया आपका 80 हो गया, और इंटू क्या कर देंगे, ये दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस 10,000, तो उसको अब सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं 40, देखिए 43 टाइम्स हो गया और 42 टाइम्स हो गया, और 2 क्या हो गया 5, 5 इंटू 3 कितने हो गया 15, पर कितने जीरो 3 जीरो, यानी कि मार्क प्राइस कितने रखने पड़ेंगे 15,000। 15 यानी 10,000 के वस्तु को 15,000 अगर मार्क प्राइस कर देते हैं तब 20% डिस्काउंट देंगे तो भी 20% क्या होगा प्रॉफिट। आप चेक करना चाहोगे तो चेक कर सकते हैं। 15,000 मार्क प्राइस हो गया, अब कस्टमर आया तो आप कहते हो 20% डिस्काउंट देंगे, तो 15,000 का 20% कितना हो जाएगा 3,000, 3,000 माइनस हो गया तो 12,000 में बेच दिया आप। तो 10,000 आपको 10,000 में आपने खरीदा था और 12,000 में बेच दिया तो 2,000 ज्यादा मिला, तो 20% क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया, जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम 100/100 का यूज करना बता रहे हैं, जो सेकंड से बनाना हो तो हमने यहाँ कहा क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 10,000 में खरीदे हैं, 20% डिस्काउंट के बावजूद 20% प्रॉफिट होना चाहिए दुकानदार को, तो कितना एग्जैक्ट रुपया प्रिंट करे। तो ज्यादा प्रिंट करेगा, टारगेट ये रखना है क्या करना, ज्यादा प्रिंट करना, ज्यादा करने के लिए प्लस ऊपर करेंगे माइनस नीचे करेंगे। तो प्रॉफिट को प्लस ऊपर कर 120/80 और इंटू जो रुपया है 10,000, 4,000, 5,000, 40 रुपया, 50 रुपया जो भी है उसको मल्टीप्लाइड कर दीजिए, अपने आप जो वैल्यू आ गया वही आपका मार्क प्राइस हो जाएंगे, ठीक है। अब ज्यादा ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चंस के रूप में हम देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में फिर एक क्वेश्चन को देखते हैं। मान लो ये तो रुपया की बात हो गई, देखिए ठीक है। अगर कहता है परसेंटेज में कहता है, मान लो कि 20% डिस्काउंट देने के बावजूद 20% का क्या हो, 20% का प्रॉफिट चाहता है, ठीक है। तो कितना मोर परसेंट प्रिंट करेगा, कितना मोर परसेंट क्या करेगा प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ रुपया नहीं दिया हुआ है, परसेंट कह रहा है, परसेंट मतलब परसेंट जैसे कह रहा है कितना मोर परसेंट, यानी कॉस्ट प्राइस को हम क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। 100 कॉस्ट प्राइस हो गया, तो 100 कॉस्ट प्राइस हो गया, तो इसको प्रिंट करना है, कितना प्रिंट करें, प्रिंट प्राइस क्या रखे तो ज्यादा करेंगे, या मार्क प्राइस क्या रखे तो ज्यादा करेंगे, ज्यादा लाने के लिए क्या करेंगे प्लस ऊपर करेंगे। अब डायरेक्ट लिखते हैं 120 और नीचे क्या करेंगे माइनस और इंटू क्या कर देंगे, परसेंटेज में पूछ रहा है, रुपया नहीं दिया हुआ तो 100 मान लेते हैं, तभी तो पर 100 में कितना करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन उसी प्रकार 42 टाइम्स, 43 टाइम्स, अब 2 देखते हैं तो 50 हो गया, 50 इंटू 3 क्या हो गया 150 हो गया। यानी कि ये आपको 100 रुपया का चीज को 100 रुपया की चीज को कितना प्रिंट करना पड़ेगा 150 रुपया। तो कितना परसेंट बढ़ा के प्रिंट किए तो कितने परसेंट मोर प्रिंट किए, ये पूछ रहा है कितने परसेंट मोर प्रिंट करेगा। तो आप 100 रुपया की चीज में 50 रुपया ज्यादा प्रिंट किए, 50 ज्यादा किए किससे 100 से, और परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाइड किए, सॉल्व किए तो कितना परसेंट मोर हो गया 50% क्या हो गया मोर हो गया, ठीक है। 50% क्या किया मोर प्रिंट किया। अभी आपने देखा रुपया का यूज किया गया था तो यहाँ रुपया लिखे थे, परसेंटेज में यूज किया गया था, यहाँ पर क्या कर दिए 100, दोनों क्वेश्चन सेम ही था। वहां पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था, पिछले क्वेश्चन में आपने देखिए 10,000 बताया था कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपया कॉस्ट प्राइस आपका क्या है 10,000 है,
तो उसको कितना प्रिंट किए, तो 15,000 किए। यहाँ भी पूछा जाता है कितना परसेंट ज्यादा, तो 10,000 को 15,000 किए तो 5,000 ज्यादा, 5,000 बटे 10,000 इंटू 100 50%। यहाँ पे कितने परसेंट मोर हो जाता है, अगर यहाँ भी परसेंटेज मोर पूछता तो रुपया निकालने के बाद भी क्या हो जाता है, 50% क्या किए हैं, मोर प्रिंट किए हैं। यहाँ 100 में था तो इसलिए 10,000 को हटा के 100 से मल्टीप्लाई कर दिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब जा ध्यान दें, ये हमने देखा कि रुपया का यूज कर लिया, परसेंटेज का यूज किया, नंबर का क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, आप पढ़ते होंगे, बहुत पहले है ये, बड़ा एंजॉय करके पढ़ते थे, लॉन्ग मेथड से बनाते थे। यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मान लो कोई फल विक्रेता, कहा जाता है फल विक्रेता, 1 रुपया में क्या करता है, वो 12 ऑरेंज खरीदता है, ऑरेंज है, पेन है, कोई भी नंबर का बात कर लेगा। 1 रुपया में 12 ऑरेंज क्या करता है, खरीदता है। ये क्या करता है, खरीदता है, परचेज करता है। ठीक है, परचेज करता है। ठीक है, 1 रुपया में ये क्या करता है, 12 ऑरेंज परचेज करता है, और 1 रुपया में कितना बेचे, कितना ये क्या करे, कितना सेल करे कि उसे 20% क्या हो जाए, 20% क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखिए 20% क्या हो, प्रॉफिट। अब यहाँ कहता है 1 रुपया में 12 ऑरेंज खरीद के लाए हैं, 1 रुपया में कितना बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो 100/100 का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ भी 100/100। जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर को क्या करें हम, मल्टीप्लाई। 1 रुपया में 12 उसने क्या किया है, खरीदा है, यानी कॉस्ट वाला क्या है, नंबर है। तो बेचेगा कितना, प्रॉफिट होगा, ध्यान दोगे सभी बताइए, सिंपल सी बात है कि अगर हम 1 रुपया में 12 खरीदे हैं तो 1 रुपया में कम बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा। अगर 1 रुपया में 12 खरीद के लाए हैं, 1 रुपया में 11 बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, 10 बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। 1 रुपया में 12 का रेट, 12 ऑरेंज खरीद के लाए, 1 रुपया में 13-14 बेचना शुरू कर देंगे तो लॉस ही लॉस होगा। तो साधारण सी बात है, 12 हमने खरीदा है तो प्रॉफिट में बेचना है, यानी कि कम आना चाहिए। इधर जो सेल करेंगे वो क्या होना चाहिए, सेल वाले नंबर क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो कम लाने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट हुआ है तो हमेशा ध्यान देना प्लस करेंगे, प्रॉफिट हुआ है तो हमेशा क्या करेंगे, प्लस। और कम लाना है, टारगेट क्या है, कम लाना है, तो इस बार प्लस है तो प्लस नीचे करेंगे तभी तो कम आएगा। कितना प्लस है, 20, तो ये 20 क्या है, 120 यहाँ आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 और 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 12 और 12 कैंसिल हो गया, तो ये 10 आया। तो आंसर क्या हो गया, 1 रुपया में कितना बेचेंगे, 10 बेचेंगे। जरा एक बार फिर से समझना, हम ये सेम क्वेश्चन है कि बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 100/100 का यूज करना आपको बतला रहे हैं कि 1 रुपया में 12 ऑरेंज खरीदे हैं और 1 रुपया में कितना ऑरेंज बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो। तो प्रैक्टिकली हम लोग पहले काफी लॉन्ग मेथड मानते थे, एक्स मानते थे, ऐसा माना करते थे। अब इसमें कोई मानने की आवश्यकता नहीं है। 100/100, 12 खरीदे हैं, प्रॉफिट में बेचना है, मतलब कम बेचना है, कम लाना है। आंसर क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो कम लाने के लिए प्लस क्या करें, प्रॉफिट है तो प्लस करना है तो प्लस नीचे करेंगे। ऐसा नहीं कम लाना है तो माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट हुआ है तो हमेशा प्लस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 12 खरीदे हैं और कितना बेचे कि प्रॉफिट हो, तो कम बेचेंगे, कम लाने के लिए प्लस नीचे करेंगे, कम लाने के लिए क्या करेंगे, प्लस नीचे, कम लाने के लिए प्लस क्या करें, नीचे। तो 100/120 इंटू 12 करेंगे तो इंटू इज इक्वल टू 10 आ गया, तो आंसर क्या हो गया, 10। ठीक है, अब जा ध्यान दो, फिर एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए 1 रुपया में, मान लीजिए कि 1 रुपया में क्या किया, 1 रुपया में, ठीक है, 1 रुपया में हमने क्या किया कि 8 खरीदा। ठीक है, और 1 रुपया में हमने क्या किया, 8 कुछ भी पेन वगैरह खरीदा। ठीक है, 1 रुपया में कितना बेच दिए, 1 रुपया में कितना सेल किए कि 20% क्या हो गया, लॉस हो गया। 20% क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, 20% लॉस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, सेम क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट थे, इस क्वेश्चन में लॉस हुआ। तो कॉमन सेंस की बात है, हमने 8 कम जितना खरीदा था, अगर 1 रुपये में 8 खरीदा था, 8 से ज्यादा बेच देंगे तभी तो लॉस हुआ होगा, अगर कम बेचे तो प्रॉफिट हो जाता। तो 100/100 का स्ट्रक्चर में इसका यूज करना है। तो 100/100 का स्ट्रक्चर है, जो टारगेट है उसको 8 है, 8 नंबर मल्टीप्लाइड किए, और ये हमने खरीदा है 8 और ज्यादा बेच दिया है, ज्यादा बेच दिया है, ज्यादा बेच दिया है, तभी तो लॉस हो गया। कम बेचते तो प्रॉफिट हो जाता। तो लाना क्या है, ज्यादा लाना है। और एग्जैक्ट चाहिए क्या, तो सिंपली, तो लॉस हुआ है तो माइनस करेंगे, लेकिन ज्यादा लाना है तो माइनस अगर ऊपर करेंगे तो कम आ जाएगा, अगर माइनस नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। लॉस हुआ है तो माइनस करेंगे, प्लस होता है तो प्लस करते, नीचे माइनस करेंगे तब क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो 20 को नीचे माइनस कर दिए तो 100 - 20 किए तो क्या हो गया, 80। अब सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व किए तो आंसर क्या हो गया, 10। तो हमने अगर 1 रुपया में 8 खरीदा था पेन, तो 1 रुपया में अगर 10 पेन बेच रहे हैं तब जाके हमको लॉस हो रहा है, और लॉस कितना हो रहा है, 20%।
तो अभी तक क्वेश्चन में आपने देखा कि ज्यादा और कम लाने की बात है, तो सिंपली माइंड में आप सेट कीजिए कि फिर से हम बतला रहे हैं, टारगेट 2 है, चाहे रुपया हो या कुछ हो, फिर से उसी बात को बतला रहे हैं, मोर लाने हो या लेस लाने हो, दोनों कंडीशन में क्या करेंगे, हमेशा ध्यान दीजिए, प्रॉफिट हो तो प्लस ही करेंगे और लॉस हो तो माइनस करेंगे। ठीक है, अगर ज्यादा लाना है तो प्लस ऊपर करेंगे, माइनस करना है तो नीचे करेंगे, कम लाना है तो प्लस करना है तो नीचे करेंगे तब कम आ जाएगा, माइनस ऊपर करेंगे तब कम आ जाएगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाइड दोनों जगह पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों जगह मल्टीप्लाइड किसको करेंगे, जिस रूप में दिया हुआ है। परसेंटेज पूछ रहा है तो 100, नंबर पूछ रहा है तो नंबर, रुपया पूछ रहा है तो रुपया, इज इक्वल टू जो आएंगे वही आपका राइट आंसर एग्जैक्ट सेकेंड्स में मैच करेंगे। अब ज्यादा ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन में जैसे अभी बतला रहे थे उसी चीज को फिर वापस हम बताते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन बता रहे थे एग्जाम्पल के रूप में। मान लो कि 1 रुपया में, ठीक है, 1 रुपया में हम 12 पेन खरीदते हैं, 12 पेन क्या खरीदते हैं, खरीदते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और 1 रुपया में हम 10 पेन क्या करते हैं, 10 पेन को क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। तो इस ट्रांजेक्शन में परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस कितना रुपया हुआ ये बतलाना है। ठीक है, ये ध्यान दें। ठीक है, उसमें देखो ठीक दिख रहा है, लाइव बंद करो, पोस्ट मत करो। अब क्या ध्यान दीजिए, 1 मिनट अनम्यूट करता हूँ, थोड़ा सब ठीक ठाक चल रहा है। अब देखिए ना, एक अब देखिए, आप देख रहे हैं कि 1 रुपया में क्वेश्चन हम एप्लीकेशन यूज कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर हाँ आपने देखा है, पढ़ा है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, अभी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 1 रुपया में 12 पेन खरीदे हैं और 1 रुपया में 10 पेन आपने क्या किया, बेच दिया। तो इस ट्रांजेक्शन में आपका कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये फाइंड करना है। तो बड़ा सिंपल है, ये तो क्वेश्चन की बातों को हमने लिखा है, सेंटेंस में लिखा था। अब हमने पहले रुपया, इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा, रुपया पहले रखिएगा। क्वेश्चन में कभी कभी उल्टा दिया जाता है कि 12 पेन खरीदता है 1 रुपया, 10 पेन बेचता है 1 रुपया में, तो पहले हम रुपया को रखेंगे। यहाँ एक की जगह कुछ भी रुपया हो सकता था, लेकिन हम इस कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं। 1 रुपया में 12 पेन खरीदता और 1 रुपया में 10 पेन बेचता है, तो पहले रुपया रखेंगे। अब देखिए फटाक से बन गया, आंसर रेडी है। अब 1 रुपया, अब स्ट्रक्चर को ऐसे सेट कर दिए। अब देखिए 1 इंटू 10 करेंगे, 1 और 10 को मल्टीप्लाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 10, और 12 एंड 1 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना हो गया 12। अब देखते हैं, तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमेशा क्या होता है, सेलिंग माइनस क्या होते हैं, कॉस्ट होते हैं। तो यहाँ पहला वाला क्या हो जाएगा, सेलिंग हो जाएगा, और दूसरा वाले को हम हमेशा क्या मानेंगे, कॉस्ट। तो 12 माइनस 10 किए तो क्या हो गया 2 हुआ। अब 2 प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, इस बात पर ध्यान देना है। 2 प्लस में आया तो क्या इंडिकेट कर रहा है, प्लस में आना इंडिकेट कर रहा है क्या आपका हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब देखो ना, परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो आपका प्रॉफिट हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस को लिखेंगे। तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस को लिखेंगे तो क्या, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर क्या है 10, और परसेंट में निकालने के लिए क्या करेंगे 100, तो मल्टीप्लाइड किए तो 2 इंटू 10 कितना हो गया 20% क्या हो गया आपके प्रॉफिट हो गया। जरा एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, जरा फिर से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन था 1 रुपया में 12 पेन खरीदता है और 1 रुपया में 10 पेन बेचता है। तो स्ट्रक्चर लिखिए, 1 और 10 को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाइड किए, तो 1 इंटू 10 क्या हो गया 10, 12 इंटू 1 क्या हो गया 12। पहला वाला सेलिंग और दूसरा वाला क्या हो गया कॉस्ट। तो 12 माइनस 10 किए तो +2 आ गया, +2 यानी प्रॉफिट हो गया। तो परसेंटेज में निकालना है तो 2/10 और इंटू 100 कर दिए, 20% प्रॉफिट हो गया। अब क्या ध्यान दें, सिमिलर क्वेश्चन पर एक और क्वेश्चन हम यहाँ आपके साथ चर्चा करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है, मान लो कि 1 रुपया में, क्वेश्चन में कह रहा है 1 रुपया में उसने क्या किया, 8 पेन उसने खरीदा, 8 पेन क्या किया खरीदा, ठीक है। और 1 रुपया में क्या किया, 10 पेन उसने क्या किया, सेल कर दिया। तो इस ट्रांजेक्शन में कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो 8 इंटू 1 किए तो क्या हो गया 8, और 1 इंटू 10 किए तो क्या हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो ये पहला वाला सेलिंग और दूसरा वाला कॉस्ट हो गया। तो 8 माइनस 10 किए तो क्या हो गया -2 आए, माइनस इंडिकेट क्या कर रहा है कि लॉस हो गया है। अब परसेंटेज लॉस निकालना है, परसेंटेज लॉस निकालना है, तो परसेंटेज लॉस के लिए क्या हो गया, तो लॉस 2 है और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे कॉस्ट। तो कॉस्ट कितने 10 और इंटू 100 कर दिए, तो आपका क्या हो गया 20% का क्या हो गया लॉस हो गया।
तो इस ट्रांजेक्शन में क्लियर पता चल गया, माइनस में आया है तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, अगर प्लस में आता तो क्या होता, प्रॉफिट होता है। तो बड़ा सिंपल ही हमने बताया। फिर से देखिए, 1 रुपया में 8 खरीदे थे, 1 रुपया में 10 बेचे हैं। 8 इंटू 1 को मल्टीप्लाई किए 8 और 1 इंटू 10 को मल्टीप्लाई किए 10 आ गया। पहला हमेशा सेलिंग का, प्रॉफिट और लॉस के लिए वही स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हमेशा करेंगे, सेलिंग माइनस कॉस्ट। 8 माइनस 10 किए तो माइनस इंडिकेट कर रहा है, लॉस हो रहा है। 2/10 इंटू 100 तो 20% का क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ना क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हम ले सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। 10 रुपया में 11 पेन खरीदते हैं, ठीक है, 10 रुपया में 11 पेन का कोई भी चीज हो नंबर खरीदते हैं, और 11 रुपया में 10 क्या करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, तो ये खरीदते हैं और ये सेल करते हैं। इस ट्रांजेक्शन में कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, तो सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाइड किए 121 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस में आया, प्लस इंडिकेट कर रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो 21 प्रॉफिट हो रहा है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू क्या कर देंगे, 100। तो सॉल्व करने के बाद क्या हो गया, 21% क्या हो गया आपके प्रॉफिट हो गया, 21% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। सिंपली तो फटाफट आप ये बिल्कुल सेकंड बना सकते हैं और गलत होने का कोई चांस ही नहीं है इसमें। बात समझ रहे होंगे, ठीक है। अब ज्यादा अब क्वेश्चंस में देखिएगा, क्वेश्चन के रूप में जैसे अभी 100/100 का एक और यूज कर लेते हैं। ठीक है, 100/100 का एक ही और यूज कर लेते हैं। मान लो कि 8,000 का आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है, या हम चलो 8,000 की जगह 20,000 है, जस्ट बतलाए थे, या आप लोग बना के रेडी रखिएगा, फिर हम बतला ही देंगे कि 20,000 का कोई हमने सामान किया है, परचेज किया है। ठीक है, इस पर चाहते हैं, जस्ट बतलाए थे, हम चाहते हैं कि 30% क्या हो, प्रॉफिट हो, 30% क्या हो, प्रॉफिट हो, और 20 और डिस्काउंट कितना देने के बाद 20% डिस्काउंट दें, और उसके बाद भी 30% क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो आंसर कितना आएगा, रेडी करके देखो सब लोग। क्वेश्चन ये है, 20,000 के रुपया मेरा लागत मूल्य है, इसको हम कितना प्रिंट करें, मार्क प्राइस क्या रखें, मार्क प्राइस क्या रखें कि 20% डिस्काउंट होने के बाद 30% प्रॉफिट हो। ठीक है, निकल चुका होगा या कैलकुलेट कर रहे होंगे, देखिए यहाँ बोर्ड पर। तो यहाँ पर 20,000 कॉस्ट प्राइस है, इसको मार्क प्राइस क्या रखेंगे, ज्यादा रखेंगे। ये कॉस्ट प्राइस इतना है तो मार्क प्राइस क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा। तो ज्यादा लाने के लिए प्लस क्या करेंगे, ऊपर करेंगे तो 130 हो जाएगा, और माइनस कहाँ करेंगे, नीचे करेंगे। बस हो गया सॉल्व, 0 0 कैंसिल हो गया। 8 से अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 8 2 टाइम 16, 5 टाइम 40 हो गया, डबल 0 बच गया। अब यहाँ पर डबल 0 लास्ट में लिख दो। 25 इंटू 3 कितने हो गए, 75, 7 बच गए। 25 और 7 कितने हो गए, 32 हो गए। बस आंसर हो गया। यानी कि इस वस्तु को कितना प्रिंट करेंगे हम, 32,500 रुपये प्रिंट करेंगे। क्लियर है, ठीक है, ओके। ठीक, आगे जरा अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, दो एक आध क्वेश्चन और चर्चा यहाँ हम लोग कर रहे हैं अभी, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब देखिए ध्यान दो, कहता है क्या, कोई मान लो ठेला पर कोई बेचता है या बनाना बेचते हैं, तो वो क्या किया है कि 1 रुपया में 24 पेन, या अपना पेन ही खरीदा मान लो, ठीक है, 1 रुपया में 24 पेन उन्हें क्या किया, खरीदा। अब चाहता है कि 20% डिस्काउंट के बावजूद 20% डिस्काउंट के बावजूद 20% क्या हो, प्रॉफिट हो, 20% प्रॉफिट हो। तो कितना बेचेगा, कम से कम कितना बेचेगा। अब वही स्ट्रक्चर है 100/100, और जो नंबर दिया हुआ है 24। ये ध्यान दो, ये हमने क्या किया, खरीदा। और बेचेंगे तो प्रॉफिट हो, प्रॉफिट में बेचना हो तो कम बेचेंगे, सेल कितना करेंगे, कम। ये बात दिमाग में तो अपने आप आ जाएगा कि 1 रुपया में अगर 24 पेन खरीदे हैं, अब प्रॉफिट में बेचना हो तो कम बेचेंगे, डिस्काउंट देकर भी प्रॉफिट हो और कम बेचेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली कम लाना है, तो कम लाना है तो कम लाने के लिए प्लस कहाँ करेंगे, नीचे करेंगे, और माइनस कहाँ करेंगे, ऊपर करेंगे। तो हम देख रहे हैं, तो दोनों को सॉल्व किए तो आगे बढ़े, तो ये क्या हो गया, 80 ऊपर हो गया और 120 क्या हो गया, नीचे हो गया। जो नंबर दिया था उसको हम यहाँ मल्टीप्लाई किए, तो 12 क्या हो गया, 2 टाइम 0 0 कैंसिल हो गया, तो 8 इंटू 2 क्या हो गया, 16। तो जिस ऑप्शन में आपका 16 रहेगा वही क्या होगा, राइट आंसर कहलाएगा। बात समझ गए। तो यहाँ पर फिर से देखो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो 1 रुपया में जितना भी खरीदा, नंबर जो भी दिया हो, 1 रुपया में 24 खरीदा है,
24 पेन करता है, कहता है कितना 20% डिस्काउंट देने के बावजूद 20% प्रॉफिट हो तो कितना 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 1 रुपए में बेचेंगे, एग्जैक्ट पूछ रहा है। तो कम बेचेंगे, कम लाने के लिए 100/100 का स्ट्रक्चर आएगा, माइनस ऊपर करेंगे और प्लस कहाँ करेंगे, नीचे। तो देखा वो 80/120 जो नंबर दिया हुआ था 24 इंटू कर दिए, इक्वल हो गया क्या 16। तो एग्जैक्ट क्या हो गया 16 हमने बेचा। ठीक है, तो आज हम लोग कंसेप्ट की बात इतना ही रखते हैं, आगे कंटिन्यू रहेगा। अभी एक दिन कम से कम 1 या 2 दिन कंसेप्ट और चलेगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के साथ आएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अनम्यूट कर रहे हैं सबको, फिर बातें कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। ठीक है, ओके ओके, आप आप बताएं बताएं स्टूडेंट, कोई कोई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, ठीक है, किन्हीं को कुछ बोलना बोलना है? है?